अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज। जेक्टिटेशन तकजीब निकाह उर्दू में कह सकते हैं। उसको जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज किसे कहते हैं? देखिए, जेक्टिटेशन इज द फॉल्स प्रिटेंस ऑफ बीइंग मैरिड टू अदर। इस केस में शामिल है डिक्लेरेशन स्टेटस कि क्या वो दूसरी पार्टी का स्पाउस है या नहीं है। कोई झूठा निकाहनामा बना देता है कि मैं आपका हस्बैंड या वाइफ हूं, तो उसको खत्म करने के लिए आपको पता है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल होता है, जिसमें एक पार्टी का दावा है कि उसने असली शादी की है, चाहे निकाहनामा रजिस्टर्ड है या नहीं है। हत्ता कि ज़बानी भी अगर को कहता है तो भी आप उस पर भी जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन इस बात की भी हो सकती है कि वो आपका हस्बैंड है या आपकी बीवी है या नहीं है। इस चीज़ को डिक्लेयर आप करा सकते हैं। और इसके अलावा उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये भी याद रखें, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने अरसे में इस किस्म का केस फाइल कर सकते हैं। अगर हक़ ज़ौजियत का केस दूसरी पार्टी ने किया है तब भी आप ये केस फाइल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई ममानत नहीं है। ज़ौजियत के केस में अपील हो तब भी आप ये केस फाइल कर सकते हैं। ये केस कहाँ फाइल होगा? देखिए, ये केस जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज का केस जो है फैमिली कोर्ट को यह अख्तियार हासिल है और केस आप फैमिली कोर्ट में फाइल करेंगे कि फ़लाँ पार्टी जो है मुझे हस्बैंड कह रहा है या फ़लाँ पार्टी मुझे बीवी कह रहा है, जो कि गलत है, मैंने कोई लीगली ऐसी शादी नहीं की, तो इसको रोका जाए और डिक्लेयर किया जाए मैं इसकी बीवी नहीं हूँ या मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। तो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस बेसिकली हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकता है, यानी मेल कर सकता है, फीमेल कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। इसके लिए ये सिर्फ फैमिली कोर्ट को अख्तियार हासिल है, फैमिली कोर्ट ही में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं। 9089 CLC पेज 1578 है। इसके अलावा PLD 9075 लाहौर है 315 है। उसके अलावा PLD 9074 लाहौर है पेज 105 है। इसके अलावा PLD 1997 लाहौर है पेज 484 है। अब देखें, इस किस्म के केस खासकर जब कोई किसी को अगवा करके, खासकर लेडीज़ को कोई अगवा करके ले जाता है या ज़बरदस्ती को अंगूठा लगवा लेता है, साइन करवा लेता है या फिर झूठा निकाहनामा उस बेस पर तैयार कर लेता है, तो उस सूरत में ये केस फाइल होता है। कोई अगर कहता है कि आपने शादी की है, हकीकत में आपने शादी नहीं की होती, उसने झूठा निकाहनामा तैयार किया होता है, मैरिज सर्टिफिकेट तैयार किया होता है या ज़बानी भी कह सकता है, तो फिर आप उसके खिलाफ जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करेंगे कि मैंने शादी नहीं की और ये झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है, इसको रोका जाए। या तो ये सूरत हालत कि मुझे अगवा करके ले गया, इससे ज़बरदस्ती निकाहनामा पे साइन करा लिए, अंगूठा लगवा लिया, या फिर कोई और सूरत हो जाती है किसी गन पॉइंट पर, या जेली भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसने आपका जेली अंगूठा लगाया, जेली आपके साइन कर दिए, या फिर ये भी हो सकता है वाकई वो साइन या अंगूठा आपका असली भी हो, मगर वो गन पॉइंट पर हो, वो को अगवा करके ले गया हो और उसने शादी के निकाहनामा के डॉक्यूमेंट्स बनाए हों। तो ये बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। तो इन सूरतों में कोई भी, या फिर कोई ज़बानी भी क्लेम करता है और जबकि आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो शादी नहीं की, तो अपने आप को उससे प्रिवेंट करने के लिए कि वो कहीं ये ना कहे कि आप उसने शादी की है, तो आप हालांकि उसे डिनाई कर रहे हैं, मगर आप लीगली तौर पर आपको चाहिए कि उसके लिए आप जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करें, जो कि फैमिली कोर्ट में केस फाइल होगा और कोर्ट बाकायदा पूरी प्रोसेस के बाद, दोनों साइड के एविडेंस के बाद उसको नल एंड वैलिड डिक्लेयर करेगी। उस निकाहनामा को अगर कोई है नहीं है तो उसको कहेगी कि आज के बाद आपने इस दूसरी पार्टी को ये नहीं कहना कि आप उसकी बीवी हो या आप उसके हस्बैंड हो, आप उसको उसके आपके निकाहनामे को वो डिक्लेयर कर देगी कोर्ट कि ये आपने शादी उससे नहीं की। तो ऐसा केस कहलाएगा जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।